ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षौ मंगलाये तनो हरि। ये धराधाम उलट जाएगा, सूर्य का चौकटा फिर जाएगा। कल अगर ईश्वर ने फिर ली आँखें, चांद आकाश से गिर जाएगा। इसलिए सबसे पहले हम आज श्रमिक दिवस के उपलक्ष्य में आज विशेष रूप से एक गोष्ठी का आयोजन यहाँ इस गार्डन में किया जा रहा है। और आज विशेष रूप से हमारे बीच में सहयोग देखिए कि भोपाल के तुलसी साहित्य अकादमी एक बहुत प्रसिद्ध संस्था है, जिसकी सारे देश में 22 लगभग शाखाएं हैं। उसके सचिव श्री शिव कुमार जी दीवान पधारे हुए हैं। आज हम विशेष रूप से उनका संस्था की ओर से सम्मान करेंगे और साथ साथ में श्रमिकों को अपने पुष्पांजलि, अपनी काव्यांजलि प्रस्तुत करेंगे इस अवसर पर। तो आज जैसा कि कुर्सी पे विराजमान हमारे भाई जगदीश वाजपेयी आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं ही, जब उन्होंने पहले कुर्सी बुलवा ली है अपनी, तो इसलिए तो अध्यक्ष हैं इस कार्यक्रम के। और हाँ, हल्का सा बस ज़्यादा हो गया। हम सबसे पहले अपने स्वर्णकार युवा क्रांति मंच और शिव संकल्प साहित्य परिषद की ओर से हमारे आज के मेहमान आदरणीय श्री शिव कुमार जी दीवान का बहुत बहुत हम अभिनंदन करते हैं। और मैं आज की अध्यक्षता के लिए वाजपेयी जी हैं और हमारे मुख्य अतिथि आज श्री श्रोती जी हैं, उनसे भी निवेदन है कि वो हमारे समीप आ जाएँ, यहाँ पास में आ जाए, अच्छा लगेगा यहाँ जाइए। आपको बैठने दीजिए, बैठने दीजिए। तो हम चाहते हैं शाल श्रीफल द्वारा हमारे मेहमान का सम्मान करें आज। और अभी हमारा गणेश पुराण प्रकाशित हुआ है, उसे हम भेंट भी करेंगे। तो आज के मुख्य अतिथि श्री श्रोती जी तथा वाजपेयी जी खड़े होकर के हम हमारे मेहमान का सम्मान कर रहे हैं। आइए तो खड़े हो। बोल दो पूरा दीवान जी का। ऐसे आज बाजू में जाइए आप। दीवान जी पहले तो अपने पास के थे, अब भोपाल राजधानी निवासी हो गए। ऐसे बाजू में झारखी का हूँ, श्रीफल दे दो। इस समय भोपाल में ऐसे इधर थोड़ा देखिए आप। एक और ये फोटो ले, वो फोटो तो ऊपर जा रही है। वो भी इधर ही ले लेना है। आने हो जाओ। आ जाइए। ताली बजाकर स्वागत कीजिए दीवान जी को। हमारे गड़ा मानकपुरी से ही। हाँ हाँ, जरा नजदीक बैठो सब। हाँ, सुहागपुर के रहने वाले हैं, बढ़िया में थे और आजकल भोपाल में हम। और आप कहाँ से? कैमरे में रहे नहीं, मैं सीएम हो रहा हूँ, चीफ मिनिस्टर ऑफिस। अच्छा, सुहागपुर के बढ़िया गाड़ा बड़ा दीवान परिवार सुहागपुर का। नहीं, अब वो काफी टाइम हुए गए हुए। आप भी? मैं भी हूँ आपके समाज से हूँ। अच्छा। यहीं रहता हूँ श्रोती। मैं ओरिजिनल इटारसी का हूँ, दीवान परिवार इटारसी पुरानी का। ये अपने दीवान जी खिसकने लगे था। हाँ, दिमाग के हिसाब से तो चलिए। पुराने लोग में मेरे पिताजी बाबूलाल दीवान। नहीं, वो तो पुरानी टारसी में तो मेरी ससुराली तिवारी परिवार, हरिशंकर तिवारी। हरिशंकर तिवारी, हाँ, तो उनके बाद ही तो हमारे हाँ, वही है मकान। हरिशंकर तिवारी का मकान, उसके बाद वो एक गली और फिर हम लोग में चालू हो गए। जयकसुर जी का है, उसके बगल में हमारा। अच्छा। एक से ही बनी तो हाँ, वो तो सब एक प्रत्येक मकान। फिर मैंने सुहागपुर में बना लिया था सर्वे। दीवान जी के नाम से मुझे याद आया कि एक हमारे मित्र थे, उनका नाम था इंद्र मोहन दीवान। तो इंग्लिश में लिखते थे आई एम दीवाना। तो ऐसे हमारे दीवान जी आज हमारे बीच में हैं। और मैं श्री कटारी जी से निवेदन करता हूँ, हमारे शिव संकल्प परिषद के महासचिव, और वो हम लोगों को गाइड करें कौन को क्या सुनाना है। और श्रमिक दिवस पर अपने विचार भी अभिव्यक्त करें। श्री कटारी जी। जैसा कि
सर्वविदित आज श्रमिक दिवस के रूप में पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है, श्रमिक दिवस। उसमें श्रम का जो महत्व है इसके बारे में तमाम साहित्यकार, तमाम लोग विचार व्यक्त करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण श्रमिक होते हैं, जिससे उत्पादन होता है, संपूर्ण संसार को भोजन मिलता है, तमाम चीज़ें आगे आती हैं। तो सब श्रमिक जितने लोग हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए। तो सभी लोग आज हमारे कविगण इकट्ठे हुए हैं और ये अवसर पर श्रमिक के विषय में यदि कविता हो तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो कोई बात नहीं है। तो सबसे पहले भाई हमारे प्रेमचंद यादवेश जी हैं, ये स्वयं अच्छे श्रमिक हैं और श्रमिक के ऊपर उन्होंने रचनाएँ भी की हैं। उनसे निवेदन करते हैं कि आप कहाँ पर हैं? यहीं अपने ग्वालटोली में हैं और अच्छे कवि हैं। वन विभाग में थे आप? वन विभाग में थे? वन विभाग से रिटायर हुए हैं। सेवानिवृत्त हैं? यादव? हाँ, यादव हैं। यादवेश कवि नाम है आपका। एक विशेष बात कटा दी, थोड़ा और आगे आप आ नहीं रहे, उसको पीछे सरका दो ना, हो जाएगा आप तो ये हमारे हाथों में छाले। हाँ सुनो भाई, बहुत अच्छी क्षमता है, आपको सुनने में मिलेंगे। हमारे हाथों में छाले, हाँ, फिर भी खाने के लाले। हाँ, हमारे हाथों में छाले, फिर भी खाने के लाले, हाँ, और उनके बैठे छाले। हाँ। मुंह में छाले। क्या बात है, क्या बात है, ऐसे छाले उनके मुंह में छाले, क्या बात है। कमाई कैसी भी करो, हाँ, कमाई कैसी भी करो, हाँ, पर हंसी होती है। अच्छा, क्योंकि कमाई शब्द में माँ क्या बात है, वाह, अच्छा, माई आए, आरक्षण, शिक्षा, प्रशिक्षण एवं युवकों का वाह, आरक्षण। बहुत बढ़िया। थोड़ा गीत है। बिटिया बोले मीठे बोल, हाँ, बिटिया बोले मीठे बोल, चिड़ैया बोले मीठे। निर्वंशन के वंश चला गए, हाँ, निर्वंशन के वंश चला गए, निर्वंशन के वंश चला गए, गए सूर्य चांदन मोल। हाँ, बिटिया बोले वाह, वृक्ष देथे हो सदी ईंधन, अरु दे वर्षा पुरवाई। वृक्ष देथे हो सदी ईंधन, अरु दे वर्षा पुरवाई। और बिटिया लल्ला लल्ली दे, बिटिया लल्ला लल्ली दे, सो घर घर बजट बंधाई। बहुत अच्छा, धरा सरी की है गुणवंती, कोई सकाना तो। क्या बात है, बिटिया बोले मीठे बोल, चिड़ैया। वाह, बहुत बढ़िया, हीरे मोती मणि माल सी, अच्छा, हीरे मोती मणि माल सी, कड़ी सुरक्षा भई पढ़ाई। शादी भई पढ़ाई। हीरे मोती मणि माल सी, कड़ी सुरक्षा भई पढ़ाई। शादी भय से भई पढ़ाई, और वापस घर त्योहार सी आई। हाँ, वापस घर त्योहार सी आई, क्या हो रहा है? अरे उनका बेटी आई, कुछ बन रहा है। हाँ, क्या बात है, अच्छा, वापस घर त्योहार सी आई, हाँ, ना दुखड़े ससुराल के रोए, हाँ, ना दुखड़े ससुराल के रोए, सबको पी गई घोल। वाह, बिटिया क्या क्या बात, सबको पी गई होली, वाह, चिड़ैया बोले। वंश बेल है, वंश बेल है से समारो, और अपने पाँव कुठार न मारो। क्या बात, वंश बेल है से समारो, और अपने पाँव कुठार न मारो। अरे समलिंगम शादी है धोखा, जो ढोल में होती बोल, अच्छा, बिटिया बोले। अच्छा, इसमें रिकॉर्ड नहीं होगा, या तो आपको जोर से बोलना पड़ेगा, हाँ, जोर से बोलना पड़ेगा, या फिर आप जो बोल रहा है उसके सामने रख दो बस। हाँ, ऐसा कर तो आएगा, रिकॉर्ड आएगा, ये भी ठीक हो। और पास, हाँ, फिर हटा दे, ऐसा करते हैं, जो बोल रहा है आप शिफ्ट कर दो। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी सेवा में वो बढ़िया है। हाँ, बोलिए, बहुत अच्छी रचना हो गया? की आपने भाई प्रेमचंद यादव की चलो, सुनी। ठीक है, और अब इसके बाद
हम स्वर्णकार क्रांति मंच के अध्यक्ष हैं हाँ, और बहुत अच्छे कवि हैं और नगर पालिका से अब रिटायर हो गए, इसलिए हम लोगों के समाज में भी वो आ गए। कटारे जी को ले कवर करो, कटारे जी को हाँ, अच्छी को। उधर कर दो। मंच निकल जाएगा। हाँ, उसके सामने रिकॉर्डिंग होती है। आप सामने कर लो अपने, आप बोलो कंडक्टर से, अपने सामने कर लो और पास में कर लो। हाँ, तो आप जो हैं अपने सदस्य हो गए हैं, शिवानंद सोनी उनका नाम है, और आप स्वर्णकार क्रांति मंच के अध्यक्ष हैं होशंगाबाद जिले के, हाँ भाई, और स्वागत। बहुत अच्छे कवि हैं। उनसे हम निवेदन करेंगे श्रमिक दिवस पर अपने विचार भी दर्ज करें और कविता। आज मई दिवस, जिसे मजदूर दिवस के नाम से विश्व स्तर पर हर वर्ष मनाते हैं, किंतु देखने में ये आया है कि मजदूर की हालत जस की तस। मजदूर दिवस के नाम पर हजारों रुपए खर्च हो जाते कार्यक्रम में, लेकिन मजदूर की हालत नहीं सुधर रही है। अब कई कारण हैं, बहुत सारे कारण हैं। आज इस अवसर पर मैं अपने स्वर्णकार युवा क्रांति मंच और शिव संकल्प साहित्य परिषद की ओर से आप सभी को हार्दिक हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूं। और एक दो रचनाएं स्वागत। मैं इस अवसर पर उससे जुड़ी हुई, श्रम से जुड़ी हुई स्वागत सुनाइए। कुछ गज़ल के शेर हैं, अर्पित है। गांव शहर की गोद में बसते चला गया। अच्छा। गांव हाँ, शहर की गोद में हाँ, बसते चला गया, मेहनत कश रोटियों को तरसते चला गया। क्या बात है, अच्छा यार, मेहनत कर रोटियों को तरसते चला गया। गांव शहर की गोद में बसते चला गया, मेहनत कश रोटियों को तरसते चला गया। मरुथल को सींचने की जरूरत थी। वाह, मरुथल को सींचने की मरुथल को हाँ, सींचने की हाँ, जरूरत थी। हाँ। बादल समंदरों पर बरसते क्या चला बात है, बादल समुद्रों पर बादल बरसते समंदरों पर हाँ। बरसते चला गया। आइए। और बना बना बंगले हाँ, बाता अनुकूलित। अच्छा। बना बना बंगले हाँ, बाता अनुकूलित, हाँ। वो सदा फुटपाथ पर झुलसते चला गया। क्या बात है, अच्छा, वो सदा फुटपाथ पर ढुलकते चला गया। हाँ, बना बना बंगले बाता अनुकूलित, वो सदा फुटपाथ पर तरसते। बहुत अच्छा। कांटे ही स्वागत में हाँ, हमको दिए गए। अच्छा, कांटे ही स्वागत में। कांटे ही स्वागत में हमको दिए गए, जिनको देता हुआ मैं गुलदस्ते चला गया। क्या बात, अच्छा अच्छा। वाह। जिनको देते हुए मैं गुलदस्ते चला गया। आप है कि खुद को उससे बड़ा मानने लगे। अच्छा। आप है कि खुद को उससे बड़ा मानने लगे, जो करते हुए आपसे नमस्ते चला गया। क्या बात, अच्छा, जो अच्छा, करते अच्छा, हुए अच्छा। आपसे फिर से इन पंक्तियों को फिर से सुनाइए। आप है कि खुद को उससे बड़ा मानने लगे। हाँ, आप है कि खुद को उससे बड़ा मानने लगे, जो करते हुए आपसे नमस्ते चला गया। गांव शहर की गोद में बसते चला गया, मेहनत कश रोटियों को क्या बात है। तरसते चला गया। और एक श्रम से जुड़ी हुई एक कविता है, जो आकाशवाणी से प्रसारित हुई है। बहुत ही मर्म को लेकर के है वो। जिन हाथों ने स्वयं को कभी आराम नहीं दिया। जिन हाथों ने स्वयं को कभी आराम नहीं दिया, लगे हैं दिन रात नव निर्माण में और कर्तव्य निष्ठा से तन में। लगे हैं दिन रात नव निर्माण में और कर्तव्य निष्ठा से तन में। पूरी लगन से करते हैं अपना कर्तव्य
कर्म श्रम का। वाह, अच्छा। अपना कर्तव्य कर्म श्रम का। वे देते हैं हमें रोटी, अच्छा। वे देते हैं हमें रोटी बनकर किसान। कहीं वे हाथ तोड़ते हुए पत्थर दब जाते हैं, कहीं वे हाथ तोड़ते हुए पत्थर के नीचे दब जाते हैं। कभी आलीशान उठने वाली हवेली के तले, अच्छा। कभी उठने वाली हवेली के तले वे बुनते हैं सपने, वे बुनते हैं सपने, कपड़े बुनते बुनते। वाह, वे बुनते हैं कपड़े हाँ, सपने कपड़े बुनते बुनते, लेकिन वे रह जाते हैं नंगे। क्या बात, अच्छा। लेकिन वे रह जाते हैं नंगे। इन श्रमिक हाथों की कहानी तो सब जानते हैं, इन श्रमिक हाथों की कहानी तो सब जानते हैं, लेकिन पर पीड़ा कब पहचानते हैं, लेकिन पर पीड़ा कब पहचानते हैं। वे चाहते हैं बस, वे चाहते हैं बस 2 वक्त की रोटी, वे चाहते हैं बस 2 वक्त की रोटी। दुर्भाग्य है उन हाथों में रोटी नहीं फफोले। बहुत अच्छा। दुर्भाग्य है उन हाथों में रोटी नहीं फफोले हैं, और निवालों के लिए हमारे आगे मुंह खोले हैं, क्या बात, अच्छा। और निवालों के लिए अच्छा, हमारे आगे बहुत अच्छा, मुंह खोले हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, धन्यवाद। मिश्रा जी, ऐसे सामने आ जाइए। आ जाइए सामने। कुछ भी सुना दो। नहीं, जो भी है आप विचार, अच्छा अच्छा, आज तो 2 शब्द विचार में बात रख कर दी सकते हैं। आपने, अब आपको अपनी स्वतंत्र कोई कविता दिक्कत सुनाइए। हाँ, जरूरी हाँ, नहीं है। देखिए आज तो श्रमिक लोगों के लिए आज हम बोलना है। विशेष रूप से दीवान जी को सुनेंगे। तो नहीं लाया हूँ। आज विशेष रूप से दीवान जी को सुनेंगे हम। हाँ हाँ और इसके बाद ये यहाँ बैठे हैं ना, ये भी सब लोग कवि हैं। हाँ हाँ, हमारी दूसरी क्या गोष्ठी बात है। हाँ, बिल्कुल दूसरी गोष्ठी हो गई तो भैया। अभी दूसरी गोष्ठी और शुरू कहा होगी। नहीं, एवरीबॉडी इज पोएट बाय हार्ट। हाँ, जिंदगी और जैसे कभी होता है। जीवन क्या है हाँ, और प्रेम क्या है उसके ऊपर से अच्छा, उन्होंने अच्छा। लिखे हैं। मिलाकर हाँ में हाँ जीवन जिया तो क्या जिया तुमने। वाह, वाह, अच्छा। जरा पास में कर दो। मिलाकर हाँ में हाँ जीवन जिया तो क्या जिया तुमने। किसी से छीन कर अमृत पिया तो क्या पिया तुमने। बहुत बढ़िया। तुम्हारी पीढ़ी एक दिन तुम्ही से पूछ बैठेगी। बताओ मुल्क की खातिर किया तो क्या किया तुमने। अच्छा, अच्छा, जिंदगी, अब जिंदगी के ऊपर है। जिंदगी ताल है, जिंदगी राग है, 4 दिन की सही जिंदगी फाग है। वाह, अच्छा। जख्म है जश्न है शीत है आग भी, जिंदगी गुणा जिंदगी भाग भी। वाह, जिंदगी धूप भी जिंदगी छाँव भी, हर्ष की नदी दर्द का गांव है। वाह, दामनी सी कभी कामनी सी लगी, जिंदगी जुआ जिंदगी दांव है। बहुत अच्छा। जिंदगी को नहीं तिल मिला कर जियो, जिंदगी जियो खिलखिला कर जियो। क्या बात है, अच्छा। 4 दिन के लिए भला क्यों दुश्मनी, 4 दिन के लिए क्यों अनमनी। जी सको तो जियो दिल मिला कर जियो। वाह, फिर उसके बाद जो है एक मुक्तक है छोटा सा माँ के ऊपर। स्वागत। अनसुईया के सन्मुख आकर हर की लीला हार गई। वाह, माँ सीता की अग्नि परीक्षा सब शंकाओं को मार गई। सावित्री के तप के आगे काल स्वयं ही हार गया। विष का प्याला पीकर मीरा भवसागर से पार गई। अब जिंदगी
प्यार, नेह और मोहब्बत क्या है ये सुने आप। प्यार हिमालय के भाल जैसा है, एक गहरे से ताल जैसा। इतना पावन नहीं है जग में कोई, प्यार पूजा के थाल जैसा। कभी रांझे की हीर जैसा, कभी मीरा के पीर जैसा। आओ तर जाएं आचमन से ही, प्यार गंगा के नीर जैसा। कंटकों से घिरे सुमन जैसा, अश्रुओं से भरे नयन जैसा। वन हो या महल हो निभाना है, प्यार राम के वचन जैसा। संग बाती के दीप जैसा जलना, धूप के साथ साए का चलना। वनगमन राम का वचन है, मगर प्यार जानकी का बन चलना। क्या बात है। सारे कुल का वचन नहीं माना, देखता रह गया अवध पीछे। एक लक्ष्मण का मन नहीं माना। बन जाने के साथ में जो है सब लोगों ने मना किया। बहुत अच्छा। अब ये हम लोगों के लिए है, जो फूल खिल गए हैं फिर से नहीं खिलेंगे। टूटे जो तार मन के फिर से नहीं जुड़ेंगे। कर लो कदर इनकी यूं ही जो मिले हैं, आप जैसे लोग फिर ढूंढे से नहीं मिलेंगे। बहुत 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 वाह भाई मिश्रा जी। हाँ सोनी जी भाई। हाँ आगे सोनी जी हाँ। कुछ सरकार मिश्रा जी यहीं से हैं। हाँ जी यही से। पेपर में आदरणीय अध्यक्ष पेपर महोदय में और परम श्रद्धेय गुरु जी, आवाज कटारे पास में आइए, साहब, आवाज हाँ, नहीं ठीक है। और आप सभी जो है विद्वानों को जो है नमन। वैसे कभी तो नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि आपके सानिध्य में रह करके कभी कभी कुछ शब्द जो है लिख लेते हैं। सन 85 की बात है, मैंने 4 लाइन लिखने के पहले भूमिका बता दूँ आपको कि ये हमारे यहाँ वनों को अच्छी तरह से बनाने के लिए और वन श्रमिक माने जो वन में रहने वाले लोग बाग हैं उनके उत्थान के लिए एक योजना आई हुई थी, संयुक्त वन प्रबंधन। उसको हम लोग कर रहे हुए थे और सन 90 में जो है तमिलनाडु में जो है कई लोगों को जो है बुलाया गया अलग अलग स्टेट से, और वहाँ कुछ उन्होंने ट्रेनिंग वगैरह दी और लास्ट में जो है रिफ्लेक्शन पूछते हैं कि भाई आपने क्या सीखा और यहाँ क्या देना चाहते हैं। तो उसी दौरान जो है हमका कम से कम शब्दों में सिर्फ अकेला ये एक माध्यम है जो आप लोगों के साथ बैठ कर के हो जाता है। तो एक विचार था जिसको मैं आपको वन और वनवासी। अच्छा वन और वनवासी अच्छा मतलब श्रम आ गया उसके अंदर। मतलब इसमें समस्या तो है ही है, समाधान भी है। अच्छा स्वागत। तो इसमें 6 स्टेट हमें घूमने का मौका मिल गया। अकेले ये ऐसी कविता से घुमा दिया मुझे। हैं धरा पर बेबस बिचौलियों से, हैं धरा पर बेबस बिचौलियों से और अमीरों की अटखेलियों से। रोक लो धरा पर वह प्राण पानी, रोक लो धरा पर वह प्राण पानी। कातारों में लगाओ पाषाण को बनाकर बसते वन में अभिनंदित करो वन प्राण को। टेढ़ी मेढ़ी राहें जहाँ घर बसा है उनका वहाँ। वन को बनाते उम्र बिताएं, धुआं धूल में अलख जगाएं। गांधी की राहों पर चलकर जीवन सबका सफल बनाएं। चलो बुलाएं, ये समाधान है। चलो बुलाएं, समिति बनाएं, सदस्य और अध्यक्ष बनाएं। भागीदारी में है पूर्ण सुरक्षा, संयुक्त वन प्रबंधन को अपनाएं। अरे चिकनी सड़कों के चलने वालों, एक ये संदेश, सारे चिकनी सड़कों के चलने वालों, इनको अपने गले लगा लो। धरती की ये लाल अनोखे सेवा कर अब कर चुका लो। अच्छा। अब तो वक्त आ चुका है, अब हमें जो है श्रमिकों के साथ जो है व्यवहार एक अलग तरीके से करना चाहिए। तो ये कुछ ऐसे विचार थे जिसको हम कविता भी नहीं कहेंगे। धन्यवाद। आपसे परिचय शीतल करा प्रसाद दें। मिश्रा। सोनी जी हैं, रिटायर्ड हुए वन विभाग से।
और रिटायर होने के बाद जितना काम उन्होंने सेवा में किया है उससे ज़्यादा काम इस समय कर रहे हैं। अभी कर रहे हैं। तमाम वृक्षारोपण वगैरह तो हम अभी तक सोनी जी आपको बताएं, श्रोती जी हैं, बहुत परिश्रम के साथ इस हमारे- गार्डन मैं को जानता हूँ आपको, जानते हो, अच्छी तरह जानता हूँ। तो हम चाहेंगे कि इससे हमारे इस पार्क के लिए भी आप अपना योगदान दें। कभी क्या योगदान बोले आप, कैसा? हम तो जो हर पौधे जगह यहाँ योगदान नहीं देते हैं। है हम आपको घुमा देंगे, जो पौधे नहीं है वो दे दीजिए। तो आपको प्राप्त हो अब जाएगा। मेरे पास नर्सरी तो है नहीं है, है? पैसे दे सकता हूँ। नहीं पैसा हम देंगे, यदि आप उपलब्ध करा देंगे तो वही तो बात है ना, कोई वही तो ये सोमवार में जो है मैं कहाँ से लाऊंगा? चलिए पैसे दे चलो, बहुत अच्छी बात है। मैं आपके बाजू में नर्सरी लगवाई हुई ये है। देखिएगा, यहीं पे। ये जो हरियाली दिख रही है ये आप लोगों का सहयोग है। पौधे हैं अपन उपलब्ध ये करा म्युनिसिपल देंगे। का इसमें कोई ये योगदान नहीं। और सुनिए, ये जो शिवानंद सोनी है, और यहाँ तो चलने का कोई आप चल ही नहीं सकते थे, आज बैठ ही नहीं सकते। उन्होंने पौधे तैयार किए हैं। बात नहीं, हर जगह नगर पालिका जितनी व्यवस्था होती दे देते, उसके बाद आप लोग उसको संभाल सकते तो संभालो, नहीं तो गधा चरते रहेंगे यहाँ। ये भी पौधे तैयार हर करते हैं। स्थिति हर जगह देखो यही मैं क्या स्थिति है। करता हूँ, अपने स्तर पे बिना कोई चंदे की, बिना कोई उसके वृक्षारोपण पर्यावरण को लेकर के, हमारा का पर्यावरण सुरक्षा अच्छा है तो हमारे जीवन भी स्वास्थ्य के उसको लेकर के चलेगा। तो मैं 92-93 से ये काम कर रहा हूँ। अभी तक लगभग 250 पेड़ लगा चुका हूँ विभिन्न स्थानों बहुत पर, अच्छी बात है। और लगभग उनमें से 95% आज पेड़ बने हुए हैं, बड़े बड़े पेड़ हो गए हैं। मैं यही पूछने वाला था कि बचे कितने। उसकी वजह ये है, बचने की वजह ये है सर, फोटो उतराई और हाँ मैं वही कह रहा हूँ, बचने की वजह ये है करोड़ों लग गए और आज देखो गिनती करोगे तो 100 भी नहीं मिले। सर, उनकी बचने की वजह ये है कि सबसे पहले हम जगह का चयन करते हैं कि उनको ज़्यादा खतरा तो नहीं रहेगा, पहली बात। पानी की व्यवस्था उसके आसपास है या नहीं है, तो अधिकांश हम स्कूल में, गार्डन में, या फिर कोई ऐसी जगह हो जैसे कोई धर्मशाला वगैरह है, तो एक जगह ये भी है यहाँ हाँ, यहाँ भी पार्क वगैरह है, और उसमें हमारा निवेदन है कि जो भी कर सकते हैं होने अपना के हाँ, तो आगे बढ़ाए अपन। चलो आगे हमारे बढ़ते हैं अपन। शिव कुमार तिवारी सुने अपने विशेष आज के विशेष अतिथि हैं आज के आपके। विशेष अतिथि श्री दीवान जी हाँ, से- श्री शिव कुमार दीवान जी भोपाल से पधारे हैं। ये आपको वहाँ तुलसी साहित्य अकादमी नाम की संस्था है जिसकी 22 शाखाएं पूरे देश भर में, उसके आप सचिव हैं। और बहुत अभी 2 किताबें आपकी प्रकाशित हो चुकी हैं, 2 संग्रह प्रकाशन के पथ पर हैं और अपने आसपास के ही हैं, सुहागपुर के निवासी हैं, पिपरिया से रिटायर होकर के आजकल भोपाल को आबाद किए हुए हैं। तो हम बड़े आदर के साथ श्री शिव कुमार जी दीवान अपनी कविता की दीवान की आपके सामने रखेंगे। बड़े आदर के साथ उन्हें मैं काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूँ। सुनाइए। स्वागत। आज युवा स्वर्ण क्रांति संस्था और शिव संकल्प साहित्य परिषद ने मुझे इतना सम्मान दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और आपको सब लोग आप एकत्रित हुए और इतना स्नेह दिया, उसके लिए मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और भविष्य में ऐसे ही अपनी स्नेह बनाए रखें, ऐसे ही आपसे प्रार्थना करता हूँ। सुनाइए। और 1-2 मुस्तक समय शाम हो गई है, तो शाम का एक मुस्तक याद आ गया। अरे वाह। हर शाम ढलती है सुबह होने के लिए, हाँ, हर शाम ढलती है सुबह होने के लिए, हर मानव जनता है मरने के लिए, और इन सब का सार कह देता हूँ मैं, जिंदगी होती है मोहब्बत के लिए। बहुत शानदार, वाह, क्या बात है। बहुत बढ़िया। एक और सुनिए, अब मोहब्बत हो गई तो बिन मिले प्रीतम से बिछुड़ चले, हाँ। अभी तक समीप थे अब बहुत दूर चले, प्यार पाया बहुत पर मापा नहीं, गहराई नापने बहुत दूर चले, बहुत दूर चले। वाह वाह, अच्छा। एक मुक्तक और सुनिए, उसके बाद फिर मैं सुनाऊंगा। गरीबी, हाँ। इंदिरा गांधी ने कहीं एक नारा दिया था, गरीबी हटाओ, तो उस पर से 4 लाइन। बढ़ा दो इतनी महंगाई, हाँ, बढ़ा दो इतनी महंगाई की भूख से मर जाए गरीब, हाँ। जब बच ही ना पाएंगे गरीब, अपने आप मिट जाएगी गरीबी। वाह, अच्छा। अब आपको मैं आज लेबर दिवस है, तो उस पर मैं दोहा सुनाने जा रहा हूँ। ये 2 जगह थे इसलिए मैंने एक पेपर में संकलित कर लिए हैं।
श्रमिकों के श्रमिकी करें अनदेखी सरकार, तो ऐसी सरकार को धक्का मार निकार। जो धनवानों के लिए करे भवन तैयार और स्वयं झोपड़ों में रहे अपना समय गुजार। दो वर्गों में बट गया, दो वर्गों में बट गया अपना आज समाज, और निर्धन पर धनवान ने जमा रखा है साम्राज्य। सुख दुख जीवन में लगे मत घबराओ यार, जैसे महीना के दिवस उजले फिर अंधियार। श्रमक दिवस सार्थक करें दे कर के श्रमदान, तो प्रगति परिश्रम से मिले और मिले सम्मान। काम करें से बल मिले करते रहें प्रयास, और श्रम में है ताकत बहुत कर देखो अभ्यास। अच्छा है। श्रमिकों को खलती नहीं वर्षा सर्दी धूप, मेहनतरत करते सदा यथा समय अनुरूप। मंदिर मस्जिद बनाते करते सबका मान, और जन जन को सहयोग दे हरदम श्रमिक किसान। अच्छा, बहुत अच्छा है। मिले ना जिस दिन काम तो, मिले ना जिस दिन काम तो भूखे ही रह जाएं, और ऐसे जीवन के दिवस हंसते हुए बिताएं। श्रम जीवन आधार है, श्रम से बनते काम, और बिन श्रम मानव पशु सदृश है आराम हराम। मूल मंत्र स्वास्थ्य का श्रम से रहे निरोग, और श्रम फल से जीवन सुखी सुंदर सुखद सहयोग। श्रम से ही सड़कें बने, श्रम से ही सड़कें बने, श्रम से बिछती रेल, और श्रम अनदेखी बिगाड़े जीवन भर के खेल। अंतिम है, इस मशीन युग में हुआ, इस मशीन युग में हुआ श्रमिक आज बेकार, और बिना काम के झेलते बेकारी की मार। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। अब दीवान जी के बाद आज जो कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं हमारे संस्कृत और हिंदी के समान अधिकार रखने वाले हमारी संस्था के महासचिव शास्त्री श्री नित्य गोपाल जी कटारे, जो आज आपको संस्कृत में और हिंदी में दोनों में एक एक कविता सुनाएंगे ताकि आप आनंद लेंगे। मैं बड़े आदर के साथ और प्यार के साथ उन्हें का पाठ के लिए आनंद कर रहा हूँ। संस्कृत में तो आप वो सुना सकते हैं जो पहले सुनाई थी, वो स्कूटर पे जाते हैं। अरे साहब, उनके पास तो बहुत खजाना है। वेरी गुड, वो सुनाइए फिर कभी हंसेंगे। श्रमिक दिवस पर ये आयोजित इस कार्यक्रम में श्रम की चर्चा आज होगी तो ज़्यादा अच्छा है। श्रम में जो बाकी श्रमिक हैं, मैंने एक विचार किया कि जितने कारखानों में जो श्रमिक हैं उनमें रविवार की छुट्टी होती है, सप्ताह में एक दिन की छुट्टी होती है, लेकिन किसान एक ऐसा है जिसे कोई छुट्टी नहीं है, किसी प्रकार की कोई छुट्टी नहीं है, और वो इतना मेहनत करने वाला, तो सबसे बड़ा श्रमिक जो है किसान है। तो उस पर देखिए कि अब किसान की स्थिति क्या है हमारे यहाँ। कि दर्शन से दीनहीन कर्म से महान, धन्य रे किसान, धन्य रे किसान। दर्शन से दीनहीन कर्म से महान, धन्य रे किसान, धन्य रे किसान। सीमित से साधन भागीरथी प्रयत्न, सीमित से साधन भागीरथी प्रयत्न। पृथ्वी मंथन से निकाले अनेक रत्न, और अमृत को बांट बांट, अमृत को बांट बांट करते विषपान। धन्य रे किसान, धन्य रे किसान। दर्शन से दीनहीन कर्म से महान, धन्य रे किसान, धन्य रे किसान। और किसान का जो आध्यात्मिक स्वरूप देखें कि जितने यज्ञ वगैरह जो भी होते हैं, लेकिन भगवान को प्रकट कोई नहीं कर पाता, लेकिन इसकी साधना देखो कि प्रकट करता है भगवान को कैसे। कि मेहनत ही पूजा
पसीना स्नान। क्या बात है सर, क्या बात, मेहनत ही पूजा पसीना पसीना स्नान। बहुत बढ़िया। और मंदिर है खेत, मेहनत ही पूजा पसीना स्नान। मंदिर है खेत, अन्न प्रगटा भगवान। मंदिर है खेत, अन्न प्रगटा भगवान। धन्य रे किसान, धन्य रे किसान। और 7 दिन काम काम सुबह से शाम, 12 घंटे काम करता है। कि 7 दिन काम काम सुबह से शाम। सर्दी ना देखे ना बरसा ना घाम, और होके अन्नदाता न तिल भर अभिमान। होके अन्नदाता न तिल भर अभिमान। धन्य रे किसान, धन्य रे किसान। और बौनी बखरनी कटाई से काम, और उसमें संतोष चाहे जो दे दे राम। वो कर्मों का ज्ञाता और फल से अनजान। कर्मों का ज्ञाता और फल से अनजान। धन्य रे किसान, धन्य रे किसान। दर्शन से दीनहीन, कर्म से महान। धन्य रे किसान, धन्य रे किसान। धन्य है। आपको संस्कृत का एक लोकगीत बहुत बढ़िया। संस्कृत में क्या है, ले गए और बलम मुंबई को निकल गए। वो देखो आप उसको संस्कृत में किया है आपने। वो लोकगीत देखिए आप, संस्कृत में है, कैसा गाया है आपने। चलो एक दो पंक्तियां सुनाता हूँ, ज्यादा नहीं सुनाऊंगा। ठीक है, ठीक है। बुंदेली की रचना है और उसको संस्कृत में कैसे लिखा जाए देखिए आप। वो देखिए आप। तो बुंदेली की पहले 2 लाइन सुनो, फिर मैं आपको उसका अनुवाद बताऊंगा। लड़की का जो विवाह होता है तो गांव से महानगर में पहुंच गई वो। वहाँ जाके वो देखती है कि यहाँ तो बहुत गड़बड़ है। हाँ, तो क्या है वो देखिए। और ससुराल जाती है तो ससुराल में कैसा अनुभव करती है वो भी देखती है। तो गुइया भली लगे ससुराल, ये बुंदेली है। तो गुइया भली लगे ससुराल, मनो मुश्किल कम नहीं हारी। और अपनी सखियों से बता रही है, हे सखी पति गृह गमनम प्रथम सुखदमपि किंत्वति क्लेशम परितः नूतन वातावरणे वासम कर्म विशिष्टम। हे सखी पति गृह गमनम प्रथम सुखदमपि किंत्वति क्लेशम। वदने सति अवरुद्धति कंठम, बोलते हैं तो गला रुंधता है। वदने सति अवरुद्धति कंठम, दिवसे अवगुंठन माँ कंठम। घूंघट अब आजकल तो घूंघट समाप्त हो रहा है, लेकिन वो वर्णन है। तो वदने सति अवरुद्धति कंठम, दिवसे अवगुंठन माँ कंठम। सहसा प्रियतम मुखम विलोक्य तु सर्वम कष्ट विनष्टम। सहसा प्रियतम मुखम विलोक्य तु सर्वम कष्ट विनष्टम। हे सखी पति गृह गमनम प्रथम सुखदमपि किंत्वति क्लिष्टम। और अब इसके बाद में हमारे गुरुजी बैठे हैं, तो उनको और रचना सुने और फिर इसके बाद आप देखिए रचना सुनेंगे। बस आप गुरुजी सर्वप्रथम आदरणीय हमारे आज के विशेष अतिथि श्री शिव कुमार जी दीवान का आभार मानते हुए, और विशेष रूप से इस गार्डन के जो हमारे साथी सेवानिवृत्त साथी जो हैं, उन सबको विशेष रूप से शिव संकल्प साहित्य परिषद की ओर से मैं बहुत बहुत आभार मानता हूं कि उन्होंने आज हमें अवसर दिया कुछ कहने का, सुनाने का। तो
मैं कुछ अपने 2-4 छंद जैसा जैसा मुझे याद आता जाएगा, वो जो ढूंढ रहा था वो राय तो नहीं मिली, इसलिए जो सुना रहा हूँ। एक कवि को आशावादी दृष्टिकोण होना चाहिए, तो इसलिए 4 पंक्ति देखिए आप कि धार मझधार सही। आइए यादव जी। हाँ, एक आशावादी दृष्टिकोण देखिए कि धार मझधार सही, धार तो है, धार मझधार सही, धार तो है, प्यार व्यापार सही, प्यार तो है। क्या बात है। अरे कौन किसका है जमाने में बेवफा यार सही, यार तो है। क्या बात है। कौन किसका है जमाने में बेवफा यार सही, यार तो है। और एक थोड़ा श्रृंगार की ओर, कभी कभी हम बूढ़ों हम लोगों ने अपनी जवानी में क्या क्या देखा है नज़ारा, पर आज भी हमारा दिल जो है और जवान है। तो आप मेरा चेहरा देखेंगे और भी 4 पंक्ति सुनेंगे तो आपको आनंद आएगा। कि आँखों की खदानों से ही दीदार करेंगे, आँखों की खदानों से ही दीदार करेंगे, और गालों की झुर्रियों को तलबगार करेंगे, और चेहरा हमारा देख कर रीझो या न रीझो, अरे बालों की सफेदी से तुम्हें प्यार करेंगे। ये तो कुछ थोड़ी हंसी मजाक की बात हो गई। अब थोड़ा सा अपन उधर चलते हैं गंभीर रचना की ओर। एक मुक्तक देखिए आप, जिंदगी के बारे में मिश्रा जी ने बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं सुनाई। एक मुक्तक सुनिए मेरा कि जिंदगी कूल है मझधार भी है, जिंदगी कूल है मझधार भी है, फूल ही फूल नहीं खार भी है। जिंदगी कूल है मझधार भी है, खार, जिंदगी कूल है मझधार भी है, फूल ही फूल नहीं खार भी है। और मैंने इतनी सी उम्र में देखा जिंदगी जीत भी है हार भी है, जिंदगी जीत भी है हार भी है। और एक इसी क्रम में दूसरा मुक्तक देखिए कि एक मिलन की जब बात होती है, कई बार आदमी मिलता है बिछोड़ता है, किंतु यदि हमारा मन मिला हुआ है तो फिर हम समझ लीजिए कहीं भी रहे हमारा मिलन है। तो उस बात को मैंने कहा है कि मिलन के लिए स्मरण भी जरूरी, मिलन के लिए स्मरण भी जरूरी, बिरह की अनोखी जलन भी जरूरी। और मुझे एक दिन दार्शनिक ने बताया कि जन्म के लिए है मरण भी जरूरी, जन्म के लिए है मरण भी जरूरी। तो एक कुछ मुक्तक और इसी प्रकार से एक और याद आ गया कि लगन से, देखिए अब आप भावना देखिए मेरी, जिस गति से मैं आगे बढ़ा हूँ और उसको मैंने 4 पंक्ति में बांधा है कि लगन से सरकना भी चलने से बेहतर है, लगन से सरकना भी चलने से बेहतर है, कली का बिहसना भी खिलने से बेहतर है, कली का बिहसना भी खिलने से बेहतर है। और दर्द को संजोए हुए मीत ना सिहरना तुम, दर्द को संजोए हुए मीत ना सहरना तुम, स्मृति में आना भी मिलने से बेहतर है, स्मृति में आना भी मिलने से बेहतर है। और अब मैं एक आध गज़ल और आपको सुना दूँ। एक पुरानी एक थोड़ा सा आजकल जो है इस अवस्था में हमें थोड़ा सा धर्म की ओर मुड़ जाना चाहिए, क्योंकि एक मुझे वो एक नवाब का एक वो शेर याद आ रहा है, एक कभी मुशायर का, कि एक नवाब थे तो वो अपने अय्याशी में घूमे, बहुत डूबे हुए थे और बहुत वृद्ध थे और प्याले लुढ़काते रहते थे और सुरा सुंदरी में डूबे रहते थे और अपने राज्य का कोई देखभाल नहीं करते थे। तो लोग बड़े परेशान थे। तो एक ने शायर से कहा कि तू देख, अरे भाई कुछ ऐसा कर, ऐसी तेरी कविता में कोई दम हो तो ये इसको थोड़ा लाए रास्ते पे, इस नवाब को जो हमेशा सुरा सुंदरी में डूबा रहता है। तो उसने भाई एक शेर तैयार किया और वो गया और जब पहले तो कहा कि जहाँ अपना है माफ़ी हो, मैंने एक शेर तैयार किया है, एक बना रहा हूँ, आप सुनाता हूँ आपको। तो वो तो शौकीन होते ही सुरा सुंदरी वाले, हाँ इरशाद इरशाद। उसने सुनाया, बोले कदम सुए मरकद, देखो शायर क्या कहता है, कदम सुए मरकद नज़र सुए दुनिया, यानी आपके पाँव तो मरघट की ओर जा रहे हैं। कदम सुए मरघट नज़र सुए दुनिया, कहाँ जा रहे हो किधर देखते हो, यानी जिधर हम जा रहे हैं उधर आंखें होना चाहिए हमारी। बोले कहाँ जा रहे हो किधर देखते हो,
बस एक दो लाइन ने उसका जीवन बदल दिया और सब उसने भगा दिया उसको जो नाचने वाली थी सब। तो कभी कभी जीवन ऐसा बदल जाता है। तो भाई मैं थोड़ा सा इस समय जो है जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 4-5-6 पुराणों को मैंने दोहा चौपाइयों में तैयार किया है और अभी स्कंद पुराण मेरा चल रहा है। तो मैं अभी मेरे सामने जो भी डायरी में निकल आता है वो सुनाता हूँ, आप सुनेंगे। ये थोड़ा सा भजन है एक। हाँ। वक्त थोड़ा निकालें भजन के लिए, वक्त थोड़ा निकालें भजन के लिए, आज की अर्चना गजवदन के लिए। वक्त थोड़ा निकालें भजन के लिए, आज की अर्चना गजवदन के लिए। और गंध अक्षत सुमन और सिंदूर ले, गंध अक्षत सुमन और सिंदूर ले, भाव अर्पित करें शिव सुवन के लिए, भाव अर्पित करें शिव सुवन के लिए। वक्त थोड़ा निकालें भजन के लिए। और ध्यान में गान में गीत संगीत में, इधर मुड़ना है हमको, अब समय आ गया है हमारा है। तो ध्यान में गान में गीत संगीत में, अरे फिर से सम्मुख करें अपने मन को लिए, फिर से उन्मुख करें अपने मन के लिए। वक्त थोड़ा निकालें भजन के लिए। और शिव शिवानंदना है यही वंदना, शिव शिवानंदना है यही वंदना, शीश झुकता रहे ये नमन के लिए, शीश झुकता। और अंतिम पंक्ति में मैंने देखिए क्या भाव प्रकट किए हैं कि हे प्रथम पूज्य गणेश आशीष दें, हे प्रथम पूज्य गणेश आशीष दें, काम करते रहे हम वतन के लिए, काम करते रहे हम वतन के लिए। वक्त थोड़ा निकालें भजन के लिए, आज की अर्चना गजवदन के लिए, आज की अर्चना गजवदन के लिए। और एक गज़ल और मैं आपको सुनाऊंगा और उसके बाद में आज के अध्यक्ष हमारे श्री जगदीश वाजपेयी जी, आप अध्यक्ष हैं इसलिए भी कुर्सी पर बैठे हैं और आप मजबूर भी हैं पैरों से इसलिए भी कुर्सी पर बैठे हुए हैं। तो आप तो दोनों आज दो है, दो पद आपको मिले हुए हैं। आप पद के कारण पद पर हैं, नहीं आप पद के कारण जो है ये पद मिला है आपको। और एक बात और है, मजे से दूर है इसलिए मजदूर है। हाँ सही बात है, बैठे हैं, अपन तो मजबूर नहीं है। नहीं तो हमने तो जीवन भर मजदूरी तो की यार, इसीलिए तो सुन रहे हैं। आप सुनिए एक थोड़ा ब्लैंक की और एक निकल आई, वो मैंने लाया नहीं, जो सुनाना चाहता था वो तो पुरानी डायरी में से। और मेरे मित्र तो कहते हैं यार गुरु जी हर कुछ सुनाते, हर कुछ क्या सुनाते भाई, जो हमने लिखा है और उसमें से आप लोग पसंद करिए। और ये तो आत्मीय गोष्ठी है, कोई बड़ा कभी सम्मेलन तो नहीं है कि भाई लोग सुनेंगे नहीं। तो सुनिए आप देखिए। बातें प्यारी प्यारी रख, बातें प्यारी प्यारी रख, लेकिन हृदय कटारी रख। क्या बात है, बातें प्यारी प्यारी, आजकल जो स्थिति क्या है उसको मैंने अभिव्यंजना दी है कि बातें प्यारी प्यारी रख, लेकिन हृदय कटारी रख। और घायल करना सीख जरा, बहुत है, घायल करना सीख जरा, आँखों को कजरारी रख। घायल करना सीख जरा, आँखों को कजरारी रख। बातें प्यारी प्यारी रख, लेकिन हृदय कटारी रख। और भार उठाएगा कब तक, भार उठाएगा कब तक, और संग में एक प्रभारी रख। भार उठाएगा कब तक, आपके लिए बहुत शानदार है, आपके लिए समर्पित होने चाहिए। भार उठाएगा कब तक, संग में एक प्रभारी रख। क्या बातें प्यारी प्यारी रख, लेकिन हृदय कटारी रखो। और हाँ में हाँ के जो आदि, जो हम मिलाएं, हाँ में हाँ के जो आदि, सिर्फ उन्हीं से यारी रख। क्या बात है। हाँ में हाँ के जो आदि, उन्हीं से यारी, हाँ सिर्फ उन्हीं से यारी रख। और मौसम अभी ट्रांसफर का बिस्तर बांध तैयारी रख। ट्रांसफर दूसरा ट्रांसफर की बात है यहाँ कि मौसम अभी ट्रांसफर का बिस्तर बांध तैयारी रख। और ब्याह न एरों गैरों को कविता सुता कुमारी रख। और
अस्पताल से देखिए अब अपन लोगों के लिए है एक अंतिम पंक्ति है, अस्पताल से दूर ना रहे, अस्पताल से दूर ना रहे और कुछ ना कुछ बीमारी रख। अस्पताल से दूर ना रहे, अस्पताल से दूर ना रहे, कुछ ना कुछ बीमारी रख और घायल करना सीख जरा, आंखों को कजरारी रख, आंखों को कजरारी रख। आंखों जी आपने मेरे ऊपर क्यों इशारा किया? इसीलिए इशारा क्यों, इसलिए सहयोगी, बहुत मतलब सहयोगी रखने वाली बात है, एक सहयोगी होना चाहिए। तो मैं ही क्यों भाई, वो तो सबसे प्रभारी भारी सही बात, सभी प्रभारी सबका सहयोग चाह रहा है ना, नहीं समझता है, सभी को रखना चाहिए प्रभारी। बहुत अच्छी बात है। तो अब मैं सहयोग मिले आपको, इसलिए कह रहा है कि सभी का सहयोग मिले। अभी दूसरे गोष्ठी के लोग तैयार बैठे हुए हैं, कुछ लोग इधर उधर देख रहे हैं कि जब हाथ उठे तो हम लोग बैठे। हाँ चल सर, हाँ आवाज जैसे हाँ भैया, मैं थोड़ा आगे सरकूं, लाइट नहीं पड़ेगा। आ रहा आगे कर लो, कुर्सी आ जाओ ना, आगे कर लो, आगे कर लो, कुर्सी आगे बढ़ा आवाज कुर्सी सही आना पड़ेगा ना भैया मेरे को। कुर्सी साथ चलेगी, देखना भैया संभालना भाई। कुर्सी सरकारी। हाँ भैया कुर्सी लेके चलो, ऐसे बैठ जाओ। बस 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 नहीं वो आगे उस तरफ बस इतने में दिख जाएगा। हाँ दिख रहा है। दिख जाएगा। ये आप इसको अपने सेट कर दो। सबसे पहले तो आप लोगों से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि मेरी मजबूरी के बस मैं कुर्सी पे बैठना हूँ। भाई साहब ने कुर्सी ला के दे दी तो बैठ गया। हम तो देते रहते हैं। नहीं नीचे क्या बात है, बहुत बढ़िया। अगर नीचे बैठता, ये कुर्सी आजकल नीचे बैठता तो लगभग सब हम उम्र के लोग हैं, उठाता कौन? नहीं आपके जैसे हम भी उठाने हैं। के लिए अपना जेसीबी बुलाना पड़ता है। सब है यानी हाँ उसके बाद भी जो है, इसके बाद भी हम बैठ गए। सुनना था आपको। हाँ सुनाइए। तो आज चूंकि मजदूर दिवस है, थोड़ा सा प्रकाश, मैं महाराष्ट्र मजदूर दिवस भी है रहा और मजदूर से बहुत ऊंचे पद तक गया और आर्टिलरी डे भी रिटायर है। हुआ। तो चूंकि आज मजदूर दिवस है, इसलिए मजदूरों के लिए कुछ बोलना है। तो सर्वप्रथम मैं उन मजदूरों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिन्होंने पूरे संसार में, केवल भारत देश में नहीं, पूरे संसार में प्रशासन से लड़के फ्रांस की खूनी क्रांति मजदूरों के उसमें जो निहत्थे, अंग्रेजों के ज़माने में अपन ये मानते ना, सूर्य उनके उस समय डूबता नहीं था, तो उस समय अंग्रेजों ने फ्रांस के निहत्थे मजदूरों पर, जैसे जलियांवाला वाले बाग में निहत्थों को मारा था, ऐसे गोली से भून दिया था। सिर्फ आंदोलन किया था, काहे के लिए कि हमसे जो 12 घंटे काम कराया जाता है वो कार्य 8 घंटे की मांग थी। तो इस प्रकार मजदूर हमारा अभी याद ही कर रहा था मैं आपको। देखिए देखो, यादव शब्द में याद लगा हुआ है। अभी याद कर रहा था मैं कि भैया यादव जी से 2 शब्द सुनेंगे। तो इस मैं समझदार में शायद वो है यादव जी, कहने वाला था इनके यादव जी को बुलाएं। इस अच्छा प्रकार माने हमारा मजदूर ने संघर्ष आज से नहीं, जब से वो तो युगों युगों से मजदूर वर्ग हमेशा संघर्ष करते आया है और अपना कार्य भी संपन्न करते आया है। इसलिए मैं मजदूर दिवस पे सबको शुभकामनाएं देता हूँ और उनके मजदूरों के उसमें। अब आप एक रचना सुना दो। 12 घंटे का समय हो गया है। हाँ उसके बाद में फिर यादव जी सुनेंगे। हाँ एक रचना आप सुनाइए। सुनाइए। सबसे पहले तो हम बुजुर्गों को सुना रहा हूँ कि हमें अपने बच्चों के लिए क्या करना चाहिए। स्वागत है। कि देना है कुछ बच्चों को तो संस्कार दीजिए, और जब तक न हो परिपक्व सिर्फ प्यार कीजिए, और संसाधन आधुनिक से रखिएगा इन्हें दूर, और वरना भविष्य अपना आप सोच लीजिए। और ये संस्कारित होंगे तो वृद्धपन न बिगड़ेगा,
और बिरही कवि की बात गांठ बांध लीजिए। अब दूसरा है संबंध के मामले में कि बोने बोने संबंध हो रहे, आपस में द्वंद्व हो रहे, कि बोने बोने संबंध हो रहे, आपस में द्वंद्व हो रहे। तो कैसे रहेगा भला अब ये वसुदेव कौटुंबकम, कि कैसे रहेगा भला अब ये वसुदेव कौटुंबकम। बचाने वाले हैं जो वृद्धजन, वृद्धाश्रम में शोभित हो रहे, बोने बोने संबंध हो रहे, कि युवा पीढ़ी किधर जाएगी, ये प्रश्न है जटिल और कठिन। वो कर लो मेरी आंखें अपनी बंद, चमत्कारिक अनुबंध हो रहे, बोने बोने संबंध हो रहे। अभी कुछ राम जी की स्थापना के पश्चात सनातन धर्म पर देश में तमाम चर्चा हुई, तो मैंने वो सनातन धर्म शब्द को पकड़ा दीवान जी, और उस पर एक छोटी सी रचना लिखी है कि हम सनातनी समृद्ध हैं सभी भारतीय, हम सनातनी समृद्ध हैं सभी भारतीय, सनातनी धर्म की करें आरती। हम सनातनी समृद्ध हैं सभी भारतीय, सनातनी धर्म की करें आरती। ओ भगवत कृपा हम सबको है तारती, 24 अवतारों की हम करें आरती। हम सनातनी समृद्ध के अनादि अनंत है ये सनातन धर्म, वैदिक पूजन अखंड करते प्रभु को नमन, सदा सुमिरन करते हैं हम भारती, अंत पूजन करते हम महारती। हम सनातनी समृद्ध सभी भारती। अगला बंद, साधु संत यहाँ पर हैं कोटिक अनंत, साधु संत यहाँ पर हैं कोटिक अनंत, तल्लीन होकर करते हैं वो प्रभु का भजन। सनातन धर्म हर युग का है सारथी, धर्म और कर्म की करें महारती। हम सनातनी समृद्ध हैं सभी भारती, स्वावलंबी सनातनी स्वाभिमानी हैं हम, स्वावलंबी सनातनी स्वाभिमानी हैं हम, एकाकी करते वर्ण सनातनी हम धर्म। हिंदुत्व के अभिमान को जो संचारती, हिंदुत्व के अभिमान को जो संचारती, मिलके करते सनातन धर्म की आरती। अंत में कि पाप पुण्य को मानते हैं हम सनातनी, पाप पुण्य को मानते हैं हम सनातनी, गृहस्थ की आस्था भी है ये महासनातनी। ईश्वराराधना में लवलीन रहे भारती,
जगदीश ज्योति प्रज्वलित करें आरती जगदीश ज्योति। और यादव जी से दो है ना, ये गिर गई तो श्रमिक दिवस है, श्रमिक दिवस है, तो आप थोड़ा सा कुछ बोलो। हाँ वाजपेयी जी। श्रमिक दिवस है आज। श्रम को और परिश्रम को हमारे यहाँ बहुत श्रम को तो ठीक नहीं कहा, लेकिन परिश्रम को अच्छा बहुत सम्यक प्रकार से श्रम परिश्रम किया जाता है। एक छोटा सा रामचरितमानस का स्वागत है। हाँ उसमें भगवान राम केवट से पार उतारने के लिए कहते हैं बैठो और केवट पार उतार देता है। पार उतारने के बाद में प्रभु ही सब कुछ यही नहीं कछु दीना। इसको मैंने कुछ दिया नहीं, इससे लिया है। हम चाहते हैं कि हमें कुछ दे कोई भी, सभी चाहते हैं, और हमसे कोई ले नहीं कुछ। ये भावना हमारी संग्रह की कहलाती है, त्याग की नहीं। त्याग की भावना में तो देना ही देना होता है, और व्यवहार में व्यापार में लेना देना होता है। नहीं, त्याग की भावना में देना देना, व्यवहार में व्यापार में लेना देना, और लेना ही लेना किस में है? स्वार्थ में। जहाँ पूरा तरीके से स्वार्थ है वहाँ पर बस लेना ही लेना है। तो रामचरितमानस में ये प्रसंग आता है कि केवट प्रभु ही सब कुछ यही नहीं कछु दीना। इसने श्रम किया, हम तीनों को पार उतारा है। तो ये श्रमिक को कुछ देना चाहिए। संकोच हुआ भगवान को, लेकिन दें क्या? तापस वेश विशेष उदासी, उनके पास देने को महाराज के लड़के होने के बाद भी कुछ भी तो नहीं है। मन मुद्री उधारी तो पिए ही की सी ये जान निहारी, मणि मुद्री मन मुदित उधारी, कहूँ कृपालु देव उतराई। उतराई का ये आपकी उतराई दीजिए, परिश्रम का फल। परिश्रम लीजिए। तो परिश्रम का यदि फल मिलता है, श्रम का जो है वो फल मिले ना मिले, हम रात दिन श्रम करते हैं, लेकिन उसका फल मिले कि नहीं मिले, और वो फल भी उसका कई प्रकार का होता है। हमने श्रम बुरे काम के लिए किया है तो फल बुरा मिलेगा, हमको अच्छे काम के लिए किया तो अच्छा किया, बुरा और अच्छा बुरा दोनों मिला जुला किया तो उसका मिला जुला फल मिलेगा। लेकिन परिश्रम का फल तो जो है वो काफ़ी अच्छा रहता है। और मानस में क्या तुलसीदास जी स्वयं कहते हैं कि मैं जहाँ जहाँ भी जाता था तो मुझे अपशगुन समझ करके लोग दरवाज़ा बंद कर देते थे, मांगने के लिए जाता था। हाँ, पेट के लिए श्रम करते हैं सभी लोग। हाँ, पर चाहत हो चार फल चारू हूँ चनक को, 4 चने यदि कोई मुझसे दे देता था तो मैं उस समय समझता था कि इन्हीं को 4 फल कहते हो, अर्थ धर्म काम मोक्ष। नहीं, आग बड़ी भागते बड़ी है आग पेट की। तुलसीदास जी कहते हैं कि पेट की अग्नि जो है वो बहुत बड़ी भागनी से भी ज़्यादा है, जो जल में लगती है, पानी में लगती है, उससे भी बड़ी आग है पेट की आग। तो पेट की आग तो मजदूर लोग जो है वो श्रम से ही दूर करते हैं। यदि उनकी पेट की आग को शांत कर दें तो वो ज़्यादा संतोषी मिलेंगे धनवान लोगों की अपेक्षा। धनवान लोगों को संतोष नहीं है, लेकिन उन लोगों को, श्रमिक को यदि कुछ मिल जाता है, पेट उनका भर जाता है, तो उनको नींद भी अच्छी आती है।
हाँ, धनवान को तो नींद की गोली खा करके सोना पड़ता है। बड़ा कठिन है। देखिए कितना तो श्रम करने से हम देखते हैं अब यहाँ ये जो आपको ये दिखाई दे रहा है ये श्रम का फल गद्दे, मेरे हाथ मत हाँ हाँ नहीं ये दीक्षित ही है आप गुरु हैं सब अच्छा इनके श्रम का फल है ये जो आज हम यहाँ बैठे हैं ये श्रम किया साफ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के वृक्ष आपको दिख रहे हैं जो कभी आपने देखे सुने नहीं हो। कहाँ देखने जाते हैं इनको, कहाँ देख करने जाते। तो ये श्रम इतना है देखने में। आपको होशंगाबाद देख लीजिए कहीं भी मिलता हो तो इस प्रकार से बैठने के लिए करने के लिए ये श्रम है। लेकिन ये श्रमिक इनको नहीं कहेंगे हम तो कोई ज़रूरी नहीं है कि श्रमदान जो है श्रम को दान के रूप में कहा गया। कितना बड़ा हाँ। और कलिमा एक प्रधान येन केन विधि दीने दान करें कल्याण। एन केन का अर्थ क्या है? आपको जब भी मौका मिल जाए कुछ भी करने का दान करने का जैसे तैसे भी आप दान, इनको पात्र विचार कर दान दिया जाता है कि सुपात्र को देंगे तो वो ठीक दान होगा, कुपात्र को देंगे तो उसका फल हमको मिलेगा। हमने दान दिया, ये व्यक्ति जाके शराब पी लिया उसने तो हमको उसका फल मिलेगा, उसको नहीं मिलेगा कि हमने ये उसको दंड दिया। तो इसलिए पात्र का ध्यान बहुत जरूर लगाना। लेकिन अन्न में भूखे को प्यासे को पानी दे दीजिए। भूखे चाहे वो दुष्ट से दुष्ट ही क्यों ना हो, उसको पानी पिला दीजिए, उसको भोजन खिला दीजिए। उसमें पाप नहीं लगेगा, उसमें पुण्य नहीं होगा। ये श्रमिक के लिए ही तो बहुत अच्छे ये सब बातें कही गई है। अभी यादव जी ने पेट की आग की बात की और आग जो है बर्फ से शांत होती है। तो आप सबके लिए आइसक्रीम बुलाई गई है। ये काम सही बात है। आग शांत हो ये सही भैया आप लोग समझिएगा क्या सही हो गया हमारे। चलिए साहब हो जाए साफ हो जाएगा। आभार प्रदर्शन कर दें। कबीर दास जी लिखे हैं कि कबीरा क्षुधा है कुकरी तन सो दही लगाए, याको टुकड़ा डार के पीछे हरि गुण गाए। आभार प्रदर्शन अब आज इस आयोजन में हमारे अल्प निवेदन पे आप सभी लोग पधारे। विशेष तौर से गुरुजी की प्रेरणा रही और उन्होंने कहा, निर्देश दिया और व्यवस्था हो गई। आकस्मिक व्यवस्था हुई है। तो मैं आप सभी का हृदय से आभार करूं। मैं चाहता हूं कि स्वर्णकार युवा क्रांति मंच के जिला संरक्षक श्री आर सोनी जी हमारे बीच में विद्यमान हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे आभार व्यक्त करें। चलिए यहाँ उपस्थित विद्वजन मैं सबसे बड़ा आभार जो है आभारी हूँ आदरणीय गुरु जी का, सिर्फ संकल्प साहित्य बचपन को याद करिए और संचालक महोदय का कि उन्होंने जो है क्रमवार जो है साहित्य गोष्ठी को जो है आगे बढ़ाया और जो विषय रखा गया था सच में जो है आंखें खोल देने वाला था। और लास्ट में जो है मैं परिचय नहीं है मेरा, यादव जी ने बहुत शानदार तरीके से श्रम और परिश्रम के ऊपर जो है जो बोला हुआ है। विशेष तौर से आपको आभार, आपके आने के ऊपर मैं आभार प्रदर्शन करता हूँ।